नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह जगत में सबसे बड़ा श्रीमंत कौन है। यूँ समझो कि एक बड़ा सम्राट है। लाखों लोग इनको झुकते हैं, लाखों लोग इनको मानते हैं, लाखों लोगों के घर में इनकी फ़ोटो है, लाखों लोग इनके इशारे पर नाचते हैं, लाखों लोग इसका हर हुक्म का पालन करते हैं। बड़े से बड़ा इसका राजमहल है, बहुत कीमती फर्नीचर है, बहुत कीमती वस्त्र पहनते हैं, हीरा जेवरात की मालाओं पहनते हैं, हीरा जड़ित अंगूठियों पहनते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है। इसका एक हुक्म से लाखों लोग अपना काम छोड़कर भागते हैं। फिर भी वह जब तक जिंदा है तब तक सम्राट रहते हैं, मगर मरते वक्त हमको लगता है कि सम्राट मर गया, किंतु यह सम्राट नहीं रहता, क्योंकि इनके पास जो संपत्ति थी वह संपत्ति तो मृत्यु ने छीन ली। न हीरे जेवरात की माला साथ में आई कि न अंगूठी साथ में आई, न इनके कीमती वस्त्र साथ में आए, न राजमहल की संपत्ति साथ में आई, फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले गया, और पूरा जीवन दूसरों पर हुक्म चलाने में, लड़ाई झगड़ा करने में, ऐशो आराम में बिता दिया। न धर्म को याद किया, न परमात्मा को याद किया, न पुण्य का भाथा भरा परमात्मा के दरबार में साथ में ले जाने वाली मूड़ी का न बैलेंस किया। तो जब सम्राट था तब सम्राट था, लेकिन मृत्यु वक्त वह एक गरीब की तरह मरा। श्रीमंत तो यह है, सम्राट तो यह है, भले इसके पास संपत्ति न हो, एक छोटा सा कच्चा मकान में या झोपड़े में रहते हो, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजरान चलाते हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी न मिलते हैं, समाज में जिसकी कोई इज्जत नहीं, या ऊपर आब नीचे धरती जिसका जीवन हो, भिक्षा मांग के खाते हैं, या संसार में रहकर मेहनत मजदूरी या छोटा मोटा धंधा करके हक की कमाई करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और हर वक्त परमात्मा की याद में रहता है, और मेरी मर्जी को हटाकर तेरी मर्जी में जीता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई परमात्मा से शिकायत नहीं करता। बस मैं तो एक कठपुतली हूँ, मैं अपने आप कैसे नाच सकती हूँ, डोरी तो तेरे हाथ में है। मतलब सुख और दुख में आनंद रहेवे, मेरी मर्जी हटावे साधो, वो नर हमको भावे। वही ही सच्चा श्रीमंत है, वही ही सच्चा सम्राट है। पुण्य का भी 3 हिस्सा है, उत्तम, मध्यम और सामान्य।
आप अमीरी में जन्म लिए हैं, वह आपको कहीं जन्म के उत्तम पुण्य इकट्ठे हुए हैं। आप मध्यम वर्ग में जन्म मिला है, वह आपके कहीं जन्म के मध्यम वर्ग के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। और आप गरीबी में जन्म लिया है, वह आपका सामान्य पुण्य इकट्ठे हुए हैं। अगर श्रीमंत इसकी संपत्ति का या इसके जीवन का सदुपयोग नहीं करते, न पुण्य का भाता भरते, न सत्य की कमाई करते, तो मरते वक्त वह श्रीमंत नहीं मरेगा, गरीब ही मरेगा। और दूसरा जन्म अमीरी में नहीं किंतु गरीबी में मिलेगा। चाहे अमीर हो कि मध्यम वर्ग का हो या गरीब हो, जिसने भी पुण्य का भाता नहीं भरा, जिसने भी सत्य की कमाई नहीं की, जिसने बाप की याद नहीं आई, जिसके भीतर आनंद का फूल नहीं खिला, जिसके भीतर सत्य का दिया नहीं जला, तो न इनके जीवन में आनंद होगा, न उजाला होगा। इसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा, और वही अंधकार रूप है गरीबी। तो अंधकार में मरेगा वही गरीब, जो आनंद में रोशनी में मरेगा, यह जगत के सबसे बड़ा अमीर होगा, सबसे बड़ा सम्राट होगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।